ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। कोई होटल है, अब बताइए ऐसा नाम रखा जाए? ताज्जुब करो मेरे भाइयों, गलत काम करो और उसका प्रचार भी करो। वारे मुसलमान, तुम्हारे चलने से तुमको मुसलमान दिखना चाहिए, तुम्हारी बातों से इस्लाम झलकना चाहिए, तुम्हारी बातों और तुम्हारी करतूतों से तुम्हारा इस्लाम पता चलना चाहिए। आज मुसलमानों के अंदर से हया खत्म है। आज अगर जलसों के अंदर भी आता है नौजवान लड़का तो समझ में नहीं आ रहा है कि जलसा सुनने आ रहा है कि ना जाने किस काम के लिए आ रहा है। और मुसलमानों, अल्लाह के ऊपर ईमान इतना रखो कि तुम रात की तारीकी में कोई काम करो तो अल्लाह को मालूम है, तुम बंद कमरे में कोई काम करो तो ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह को मालूम है। यही ईमान, यही अकीदा और यही हया पहले के लोगों के अंदर मौजूद थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर किसी सफर में जा रहे हैं और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की नजर एक चरवाहे के ऊपर पड़ गई। वो चरवाहा बकरियों को चरा रहा है, बकरियों को रेबर को खाना खिला रहा है, चरा रहा है। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उनसे कहा, आई चरवाहे, मुझे भूख लगी है तो मुझे किसी बकरी का दूध पिला दो। वो चरवाहा जवाब देता, ये बकरियां मेरी नहीं है। आए अजनबी, मैं तो तुम्हें पिला सकता था, लेकिन आए अजनबी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अगर जानता तब भी मैं तुम्हें नहीं पिलाता, क्योंकि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरी मालिक की बकरियां हैं और मैं अपने मालिक की बकरियों को उसकी इजाजत के बगैर उसका दूध इस्तेमाल करना मैं जायज नहीं है समझता, क्योंकि ये जायज नहीं है मेरे लिए। अगर मैंने ऐसा काम किया तो अल्लाह के यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा। शर्म देख रहे हैं, ईमान देख रहे हैं, हया देख रहे हैं आप? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसको और ज्यादा चेक करने की कोशिश की। उसने कहा, आई चरवाहे, तुम मुझे एक बकरी ही दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें पैसा दे देता हूँ, दिनार और दिरहम में तुम्हें दे देता हूँ, मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ, मैं उसका दूध भी पी लूंगा, उसको ज़बह करके भी मैं खा लूंगा। तुम अपने मालिक से बता देना किसी भेड़िया ने बकरी को उठा करके ले गया, मैं उसकी हिफाजत न कर सका, तुम भी खुश, मैं भी खुश, तुम्हें भी पैसा मिल जाएगा, मुझे बकरी मिल जाएगी। उसने कहा, फ़अैन अल्लाह, आई अजनबी ये बताओ फिर अल्लाह कहाँ है? क्या अल्लाह को ये इल्म नहीं होगा? क्या अल्लाह हमारी इस हरकत को रिकॉर्ड नहीं करेगा? क्या अल्लाह हमारी इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करेगा? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने देखा और ताज्जुब किया कि जंगल में रहने वाला एक चरवाहा अल्लाह से इतना ज्यादा डर रहा है। जंगल में रहने वाला एक चरवाहा इतना ज्यादा डर रहा है, उसे इस बात से डर है कि अगर आज मैंने बकरी बेच दी तो अगर मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा तो मेरे मालिक का जो मालिक अल्लाह है उस मालिक को तो पता चल जाएगा। आज नहीं तो कल मेरी मौत हो जाएगी, कल कयामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ताज्जुब करने लगे और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जब वापस लौटे और अपने यहाँ पहुंचे तो उन्होंने उस गुलाम को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा, अपने लोगों को भेजा। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसको तलाश करवाया, जब उसको पा लिया तो उसके मालिक से उसको आजाद करवा दिया, पैसा रकम दे करके उसको आजाद करवा दिया। और उस गुलाम से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे, आए अब्दुल्ला इब्न उमर सुनो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे, आए गुलाम, तुम्हारे एक जुमले ने तुम्हें गुलामी से आजाद कर दिया, एक जुमले ने। फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? आज हम कोई गलत काम कर लेंगे तो अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो देख रहा है। एक जुमले ने तुम्हें आजाद कर दिया। ऐ गुलाम, अगर इसी जुमले के ऊपर तुम कायम रहे, यही ईमान और यही भरोसा और यही अकीदा तेरे जिंदगी में हमेशा रहा, तो याद रखना तुम जहन्नम से भी आजाद हो जाओगे। आई चरवाहे, इसी के ऊपर अगर तुम डटे रहे तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से भी आजाद कर देगा। मेरे भाइयों, पहले के लोग अल्लाह से शर्माते थे, अल्लाह से हया करते थे और अल्लाह के ऊपर इतना ईमान था कि बंद कमरे के अंदर और चरवाहे जंगलों के अंदर भी अल्लाह से डरा करते थे। आज तो मुसलमान मस्जिदों में भी नहीं डरता है, आज तो मुसलमान जलसा और
दीनी मजालिस के अंदर भी नहीं डरता है। आज मुसलमान डरता नहीं है बल्कि डराता है। और मुसलमानों जरा तसव्वुर करो, आज अगर अपने मस्जिद के अंदर मोबाइल छोड़ करके चले आओ और थोड़ी देर के बाद जाकर के देखो तो आपके मस्जिद के अंदर आपका मोबाइल गायब, और ऐलान करो किसने मोबाइल लेकर के गया है, कोई भाई लेकर के गया हो तो मोबाइल ला करके दे दो, मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा, आपको मोबाइल मिलेगा। ईमान के साथ बचाना, ईमान के साथ बताइए, अगर आप अपने मोबाइल को मस्जिद में रख करके चले जाएं तो आपको मोबाइल मिलेगा। मेरे भाइयों, हमारा ईमान और हमारी हया इतनी कमजोर है कि हम लोगों से तो डरते लेकिन अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह से हया नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, अगर अपने घर को खूबसूरत बनाना हो तो अपने घर के अंदर हया पैदा करो। मा कानल फहशु फी शैइन इल्ला शानहु व मा कानल हयाउ फी शैइन इल्ला ज़ानहु। घर को अगर खूबसूरत बनाना हो तो अपने घर के अंदर हया पैदा कर, अपनी बेटियों के अंदर शर्म हया पैदा कर, अपनी बेटियों के अंदर दीनदारी पैदा कर, अपने बेटियों के दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर। आपकी बेटियां अगर दीनदार हो जाए, हयादार बन जाए तो आपका घर खूबसूरत हो जाएगा। अपने घर के अंदर मार्बल लगाओ, एसी लगाओ, अपने घर के अंदर तरह तरह के ट्यूबलाइट लगाओ, लेकिन आपके घर के अंदर भी हया ही हो, आपकी लड़कियां बेपर्दा हो करके घूमे, आपका नौजवान लड़का अपने जिस्म का फोटो डाल करके यूट्यूब के अंदर उसको शेयर करे। मेरे प्यारे भाइयों, तो आपका वो घर आपको दिखने में खूबसूरत जरूर लग रहा है, लेकिन वो घर बेहया, वो घर हया वाला नहीं, वो घर मेरे भाइयों खराब घर है। उस घर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस घर के अंदर आपको सुकून नहीं मिल सकता है। आज हमारे घरों के अंदर भी हयाई आम हो चुकी है। बाप मोबाइल में देख रहा हो, मोबाइल में लगाया हो, बीवी भी उधर है, बेटी भी उधर है, जवान लड़का भी वही मौजूद है और देख रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब बाप देखेगा तो बेटा छोड़ेगा। बाप गलत काम कर रहा तो ऑटोमेटिकली बेटा भी गलत काम करेगा। इस वजह से मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी जो इतने हयादार थे, जो एक कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हया किया करते थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी के अंदर अल्लाह के नबी की एक बेटी पैदा हुई। अल्लाह के नबी की चार बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी फातिमा भी है। फातिमा बिन्ते मुहम्मद, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा तो अल्लाह के नबी की ये बेटी इतनी ज्यादा हयादार बन गई, इतनी ज्यादा हया वाली बन गई, इतनी ज्यादा शर्म वाली बन गई और अल्लाह से इतना ज्यादा डरने वाली बन गई। जब इंतकाल का वक्त आया, जब मरने के करीब पहुंचने लगी, तो वो ये फातिमा बिन्ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शौहर हजरत अली से कहती हैं, आई मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में दफन मत करना, बल्कि रात की तारीकियों में मुझे दफन करना। अली ने पूछा, आई मेरी बीवी फातिमा, बताओ रात की तारीकी में तुझे दफन क्यों करूं? जवाब में फातिमा कहती है, ऐ मेरे शौहर, कहीं दिन के उजाले में मेरे जिस्म के ऊपर कभी किसी नौजवान की अगर नजर पड़ गई, तुम रास्ते में लेकर के चलो, और मेरी जिस्म को अगर कोई मर्द देख ले तो मैं कल कयामत के दिन अपने रब को मैं क्या जवाब दूंगी? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का ये हाल है। मेरे भाइयों, आज हमारा आलम ये है कि आज हमारी बेटियां बेपर्दा होकर के घूमा करती है, लेकिन हमें जर्रा बराबर अफसोस तक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हया नहीं है।